Hello students, welcome to NS classes. Myself Neena Singla. Today we are going to start exercise 3.3. ये न्यू मैथ में आपकी एक्सरसाइज 3.3 होगी, पर जिन बच्चों के पास ओल्ड मैथ है ये एक्सरसाइज आपकी क्या रहेगी 3.4. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पुट किया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. दोनों मेथड से हमें ये जो पेयर है इक्वेशंस का उसे सॉल्व करना है. सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम पिछली एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं. सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. ठीक है, हमें टू इक्वेशंस गिवन है स्टूडेंट्स. एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें सेम कर लेनी होती है. ठीक है, और एक पॉजिटिव होना चाहिए वो वेरिएबल और एक नेगेटिव, ताकि वो दोनों वैल्यूज कैंसिल होके दूसरे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे पास आ सके. ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 गिवन है. ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा कौन सा वेरिएबल सेम होने वाला है, y वेरिएबल. ठीक है, और अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड तो कौन सा वेरिएबल सेम हो जाएगा, x वाला. ठीक है, तो आप चाहे x वेरिएबल को सेम कर लो चाहे y वेरिएबल को सेम कर लो. ठीक है, एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा जिसको सेम करेंगे और अदर वेरिएबल की क्या आ जाएगी वैल्यू. मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 3 से, तो ये क्या हो जाएगी 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 जा 15. बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है आपको. ये होगी आपकी इक्वेशन 3. ठीक है, और इसके नीचे इक्वेशन 2 लिखो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. यहाँ पे साइड पे लिख दो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड. ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, सॉरी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे ये भी देखो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पॉजिटिव जो है इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है. ठीक है, तो ये ऐड करने पे ही कैंसिल हो जाएंगे. अगर ये दोनों सेम साइन होते, ये भी प्लस है ये भी प्लस होता, या ये भी माइनस है ये भी माइनस होता, तब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, क्योंकि फिर एक टर्म का साइन हमें चेंज करना था. ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड करोगे. ठीक है, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड. क्लियर, तो यहाँ पे देखिए ऐड करने पे कोई साइन चेंज नहीं होंगे. ये प्लस और माइनस की टर्म कैंसिल होगी. यहाँ पे 3 और 2 5x, और यहाँ पे ये 15 प्लस 4 कितना हो गया 19. तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 19/5. ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसी भी इक्वेशन में आप फिल कर सकते हो. ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर देते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है आपके पास. x की वैल्यू क्या फिल कर दें यहाँ पे 19/5 इक्वल टू 5. क्लियर यहाँ तक. अब देखिए जो ये 19/5 है इधर आके क्या हो जाएगा -5. तो y की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, y माइनस 19/5. ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, 5 1 जा 5, एलसीएम आ गया 5 5 जा 25, 19 1 जा 19. तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6/5. ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास x की. क्लियर, चलिए अब करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ये एलिमिनेशन मेथड से तो आपका हो गया, दोनों के आंसर्स आ गए. x की वैल्यू आपके पास 19/5 आई और y की वैल्यू क्या आई आपके पास 6/5. नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6/5. ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम इक्वेशन फर्स्ट से एक वेरिएबल की वैल्यू डिराइव कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल. x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ये प्लस वाई इधर जाके क्या हो गया माइनस का y. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 माइनस वाई.
सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये वैल्यू हम किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। क्या है आपके पास, टू इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 5 माइनस y, माइनस का ये 3y इक्वल टू 4। देखिए x की जगह हमने ये 5 माइनस y रख दिया, माइनस का 3y इक्वल टू 4। तो ये 5 टू जा क्या हो गया, 10, माइनस का 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये दोनों टर्म्स माइनस की है, तो ये माइनस का 5y हो गया, और ये प्लस 10 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, माइनस 10। ठीक है, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आई, 6/5। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में भी हमारी सेम ही वैल्यू थी, वैल्यूज आपकी सेम आएंगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, या इसको अगर आपने इस इक्वेशन को थर्ड ले रखा है, यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन मेथड था, तो आप इस इक्वेशन को थर्ड ले सकते हो। ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में जब हम y की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट करेंगे, तो क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 5 माइनस वाई है हमारे पास, x इक्वल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू क्या आई, 6/5। ठीक है, 5 एलसीएम आ गया, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 19/5। मीन्स आपकी x की वैल्यू दोनों में क्या रही, 19/5, और y की वैल्यू क्या रही, 6/5। ये आंसर्स आ गए। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और ये क्या था आपका, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये क्या था, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर, थैंक यू स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इसे भी हम एलिमिनेशन मेथड से है जो सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को। देखिए, अब अगर हम सेकंड इक्वेशन को, अगर हम y वेरिएबल सेम करना चाहते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ताकि ये 2 2 जा क्या हो जाए, 4। ठीक है, अगर आपको x वेरिएबल कैंसिल करना है, तो इसकी वैल्यू 3 है, यहाँ पे इसका कांस्टेंट जो है वो है 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको x को कैंसिल करना है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 6 हो जाए, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 6 हो जाए। ठीक है, तो इससे अच्छा तो हम y वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। लिखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। और अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन अभी भी हमें है जो ऐड ही करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन ऑलरेडी चेंज हैं। ठीक है, एक नेगेटिव टर्म है और एक पॉजिटिव टर्म है। इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या लिखो, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 1। ऐड करने पे ऐड इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे, तो ये y वेरिएबल वाली टर्म रिमूव होगी, क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है, एक पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास क्या बना, 7x दोनों को ऐड करने पे, और यहाँ पे 10 और 4 14। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये 7 इधर आके डिवाइड हो गया, 7 2 जा 14, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके x की, y वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, 2 में पुट करेंगे। देखिए, इक्वेशन 2 आपके पास है क्या, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। क्लियर, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 आई है। तो यहाँ पे फिल कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2y इक्वल टू 2।
टू टू जा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2y, ये माइनस का प्लस का 4 राइट हैंड साइड जाके -4 हो गया, -2y और -2 माइनस से माइनस कैंसर, y की वैल्यू 2/2 क्या आ गई 1 आ गई। इट्स मीन्स हमारा आंसर क्या रहा, x वेरिएबल की वैल्यू 2 और y वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, आंसर सेम ही रहेंगे, कोई भी मेथड हो आपका, चाहे एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, ग्राफिक मेथड हो, आंसर सेम रहेंगे। क्लियर। नाउ सॉल्व these इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू ड्राइव कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल। हमारे पास इक्वेशन सेकंड है क्या, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 2x, ये 2y राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस, और जो ये x के साथ मल्टीप्लाई है ये यहाँ पे क्या हो गया आगे डिवाइड। ठीक है, अगर आप चाहो देखिए तो यहाँ से आप है जो 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस वाई बाय में 2, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 प्लस वाई। क्लियर। जब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे ओनली y रह जाएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर के तौर पे 2 था वो कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 प्लस वाई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि सेकंड इक्वेशन से तो हमने डिराइव की है वैल्यू x की, तो हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। वन इक्वेशन आपके पास है क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 3, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10, तो ये हो गया 3 वन जा 3, 3 को y से करेंगे तो 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ पे ये 7y हो गया 10, ये प्लस 3 इधर आके क्या हो गया -3, 7y इक्वल टू 7। ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/7 कैंसिल होके क्या आ गया y की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1, 1 ही वैल्यू आई थी हमारी। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y इन इक्वेशन 3 इक्वेशन हमने बनाई क्या x इक्वल टू 1 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 1 आई, x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो सेम ही आंसर x2 और y क्या आ गया 1। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है तो आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 था आपके पास। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 माइनस y की वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू जा 4 माइनस 2, तो ये 2 इक्वल टू 2 आ गया, मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इट्स मींस आपका आंसर क्या है करेक्ट है। क्लियर, थैंक यू। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का आपका, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड करने के लिए पहले हम इक्वेशंस को एक बार सेट कर लेते हैं। 3x माइनस 5y, ये -4 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया 4 इक्वेशन 1, 9x ये प्लस 2y लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x, तो ये मींस कैंसिल हो जाएंगे अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इस बार दोनों के साइन क्या हैं पॉजिटिव हैं। ठीक है, इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको y को कैंसिल करना है तो आप क्या करोगे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये 10 हो जाए, और इक्वेशन 1 को 2 से करोगे और इक्वेशन 2 को किससे करोगे 5 से, ताकि दोनों सेम हो जाएं। ठीक है, तो इसमें हम x वेरिएबल को रिमूव करेंगे क्योंकि हमें एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम
3 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y और 3 4 जा 12। 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पे ये हमारी इक्वेशन चेंज हो गई, 3 होगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रखें, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये कौन सी इक्वेशन है, 2। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना। इसको लिख लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। थ्री, टू इक्वेशन को 3 में से सब्ट्रैक्ट करने पे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस की टर्म है तो माइनस होगी, ये माइनस की टर्म है तो प्लस होगी, ये प्लस की टर्म है तो ये क्या होगी, माइनस, ठीक है। देखिए 9 है, 9x प्लस का और 9x माइनस का कैंसिल हो गया। -15y में से जब आप +2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 13y, ठीक है। 12 में से 7 माइनस होएगा तो क्या आंसर आएगा आपका 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रही, 5/-13, 5/-13। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यहाँ पे फिल कर लेते हैं इक्वेशन 2 पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 गिवन था। 9x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5/-13 और प्लस 7, ठीक है। 9x 5 2 जा 10 बाई -13 प्लस 7, 9x 13 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस का 10 हो गया और 13 7 जा 91। 9x इक्वल टू 81/13, 91 में से 10 माइनस होंगे, यहाँ पे 9/1 उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। 1/9 मीन्स 9 यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 9 9 जा 81। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 9/13 मीन्स आपकी x की वैल्यू तो यहाँ पे आई है 9/13 और y की वैल्यू क्या आई है, 5/-13। क्लियर, ये दो आपके क्या हो गए, आंसर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए ये इक्वेशन लीजिए, आपको क्या दे रखा है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y प्लस 7 बाय में 9, ये मल्टीप्लाई 9 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, यहाँ पे 1 इक्वेशन में हम पुट कर देंगे ये वैल्यू। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, क्या है आपके पास इक्वेशन, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू आपके पास क्या है, 2y प्लस 7/9, फिर ये माइनस का 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, ठीक है। आपके पास क्या रहा, 2y प्लस 7/3 माइनस का 5y इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे ये वाली टर्म्स तो सेम आ जाएंगी, 2y प्लस 7, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम। और यहाँ पे 3 5 जा 15y इक्वल टू 4। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड जाके। प्लस -15 में से +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 13y प्लस 7, और ये क्या हो गया, 3 4 जा 12। अब देखिए -13/12, ये +7 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, -7 -13y इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आ गई, 5/-13। यहाँ पे भी हमारी यही वैल्यू थी, 5, y की वैल्यू 5/-13। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। इस इक्वेशन में फिल कर देंगे हम वैल्यू, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 3। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2y प्लस 7/9 है आपके पास जो इक्वेशन 3 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5/-13 प्लस 7/9। तो ये 5 टू जा 10 बाय में -13 प्लस 7 बाय में 9। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 13 है जो वो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 13 एलसीएम आया तो ये -10, यहाँ पे 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1, 1 10 जा 10 और यहाँ पे 13 7 जा 91 और बाय में जो 9 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/9 क्योंकि डबल ओवर थे। तो यहाँ पे 81/13 मल्टीप्लाई 1/9, 9 9 जा 81। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या आ गई 9/13। x की वैल्यू क्या आ गई 9/13। देखिए y था 2y तो यहाँ पे 5/-13, 5 टू जा 10 बाई में -13। ठीक है, फिर हमने इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लिया और आपके पास डिनोमिनेटर 9 भी है। यहाँ पे आपका क्या हुआ -10 और ये 13 7 जा 91 और ये जो डिनोमिनेटर था डबल ओवर होने की वजह से रेसिप्रोकल हो गया 1/9। क्लियर, यहाँ पे 81/13 आ गया इनको सॉल्व करने पे और ये 1/9 कैंसिल होके 9 9 जा 81। तो 9/13 आपकी किसकी वैल्यू आ गई x की और y की वैल्यू क्या थी 5/-13। क्लियर दोनों मेथड से? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका फोर्थ पार्ट है दैट इज x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। पहले हमें इक्वेशन को क्या करना होगा सेट करना होगा। देखिए पहली इक्वेशन देखिए x/2, यहाँ पे 2 3 जरा पहले आप लिख लो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो 6 क्या आ गया एलसीएम। ठीक है, तो ये टर्म क्या होगी 3x और ये क्या होगी 2 टू जा 4y इक्वल टू -1। यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बनी 3x प्लस 4y, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा -6, 6 1 जा 6। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट सेट हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, अब इसका आप एलसीएम लोगे 3 एलसीएम आ गया, ये आपकी होगी 3x। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई होके y माइनस वाई हो गया इक्वल टू 3। ये 3 इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये इक्वेशन क्या हमारी फॉर्म होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये फॉर्म हुई और एक इक्वेशन ये फॉर्म हुई। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन में 3x और 3x हमारे पास ऑलरेडी है। इस बार हमें किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों के जो साइन है वो सेम है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर में है। ठीक है, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो वन इक्वेशन आपके पास क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और सेकंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव टर्म हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। क्लियर, अब देखिए पॉजिटिव 3x और नेगेटिव की टर्म ये कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे प्लस 4y और ये प्लस का 1y हो गया। ठीक है, तो ये 5y हो गया, माइनस का 6 और माइनस का 9 माइनस का 50। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या रही यहाँ पे 5 डिवाइड हो जाएगा 5 3 जा 50। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y किसी भी इन एनी इक्वेशन, चाहे आप 1 में पुट करो चाहे आप 2 में। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वन इक्वेशन आपके पास क्या है 3x प्लस 4y,
4y की जगह हम क्या रख देंगे, -3 इक्वल टू -6, ठीक है। 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -6, तो ये आपके पास क्या आया, 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6, ये माइनस का 12 इधर आके क्या हो गया, +12, 3x 6 रह गया आपके पास, x की वैल्यू 6/3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2, ठीक है। मीन्स आपके पास 2 आंसर्स रहे, क्या क्या, वेरिएबल की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, ठीक है। ये आपके क्या आ गए, इक्वेशंस के आंसर्स आ गए, क्लियर। ये एलिमिनेशन मेथड था। अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों इक्वेशंस को। देखिए यहाँ पे हम x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या है, x माइनस वाई बाई थ्री इक्वल टू 3 है आपको गिवन, ठीक है। ये माइनस वाई बाई थ्री इधर वाली साइड आके क्या हो जाएगा, +y/3, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 3 आया, 3 3 जा 9 और y 1 जा y, मीन्स x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 9 प्लस y बाय में 3। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। या इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को हमने 1 लिया है, चाहे यहाँ फिल कर दो चाहे यहाँ, तो हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं x की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि 2 से तो हमने डिराइव की है वैल्यू, तो हम 1 में पुट करेंगे। 1 आपकी है क्या, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, ठीक है। 3x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 9 प्लस y बाय में 3 और प्लस 4y इक्वल टू -6, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल, रहा क्या, 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू -6, ये 4y और 1y क्या हो गया, 5y, ये प्लस का 9 राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया, -9, ठीक है। तो 5y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, -15, y की वैल्यू क्या आ गई, -15/5, 5 3 जा 15, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में हम इसकी है जो वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास किस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यहाँ पे हमारे पास है क्या, x इक्वल टू 9 प्लस वाई बाय में 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 9, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3 बाय में 3, तो x इक्वल टू 9 प्लस माइनस -3/3, x की वैल्यू क्या आ गई, 6/3, 3 2 जा 6, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ प्रॉब्लम गिवन है, तो हमें उनकी लीनियर इक्वेशंस हैं जो वो फॉर्म करनी है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ द एग्जिट बाय एलिमिनेशन मेथड, और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फॉर द डिनोमिनेटर, अगर हम 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 कहाँ से, डिनोमिनेटर में, तो अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगी, 1। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, इट बिकम हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, जो आपकी फ्रैक्शन है वो हाफ रह जाएगी अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, आपकी फ्रैक्शन क्या है, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। इस टाइप के आप 2 क्वेश्चंस पहले भी करके आ चुके हो। तो सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेंगे। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, क्लियर। तो देन व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है,
न्यूमिनेटर बाय में डिनोमिनेटर मीन्स फ्रैक्शन हमारी क्या होगी एक्स वाई बाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोल रहा है कि इफ वन ऐड टू द न्यूमिनेटर, कि अगर हम न्यूमिनेटर में वन ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में वन सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारी फ्रैक्शन है रिड्यूसेस टू वन, वो रिड्यूस होके क्या हो जाती है वन हो जाती है। ठीक है, if one add to numerator and subtract one from denominator, the fraction reduces to one। क्लियर यहाँ तक? तो देखिए ये इधर जाए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन। क्लियर? तो ये y को इक्वेशन सेट कर लेते हैं। देखिए x ये प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, और ये प्लस वन राइट हैंड साइड आके क्या हो गया माइनस वन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ आपका x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन वन। माइनस वन और माइनस वन क्या हो गया माइनस टू। नाउ सेकेंड कंडीशन में हमें क्या कह रहा है कि जो आपकी फ्रैक्शन है हाफ हो जाएगी अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में आप वन ऐड करते हो। ठीक है, तो आप जो न्यूमिनेटर है उसको तो एज इट रख लो, पर डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है वन ऐड करना है, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बोल रहा है वन बाई टू हो जाएगी। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये टू एक्स हो गया, यहाँ पे y प्लस वन को वन से करेंगे तो ये एज इट आ जाएगा, y को लेफ्ट हैंड साइड लिया वो माइनस हो गया इक्वल टू वन। ठीक है, ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन टू। ठीक है, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। अब हमें एलिमिनेशन मेथड से दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट उसने ये भी बोला है इफ दे एग्जिस्ट, कि अगर इनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तब। ठीक है, तो एग्जिस्ट करने के लिए हम कैसे देखेंगे, देखिए रेशियोज को कंपेयर करके देख लो। a1 बाई ए टू आपकी क्या है a1, यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू वन है। ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट है x का वन, और यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या है टू। ठीक है, b1 बाई बी टू, तो b1 की वैल्यू माइनस वन है क्योंकि y का कॉफिशिएंट यहाँ पे माइनस वन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है इज ऑल्सो माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी b1 बाई बी टू क्या आई वन बाई वन। तो यहाँ पे क्या हुआ a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई बी टू, क्योंकि ये तो वन बाई टू है और ये क्या आई आपकी वन, इट्स मीन्स इसका कितना सोल्यूशन होगा वन सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने किया था वन सोल्यूशन होगा, तो वो सोल्यूशन अब हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? देखिए आपके पास टू इक्वेशंस हैं और एलिमिनेशन मेथड से हमें करना है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ये इक्वेशन वन है, और टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, ये आपके पास क्या है सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? अब देखिए ये वाला वेरिएबल की वैल्यू आपके पास सेम है, बट दोनों ही नेगेटिव है जो टर्म्स हैं, तो एक हमें साइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन वन। क्लियर? जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली टर्म्स हैं सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस होगी, ये माइनस की टर्म है तो प्लस होगी, ये प्लस की टर्म है तो ये क्या होगी माइनस। नाउ माइनस वाई एंड प्लस वाई कैंसल। ठीक है, माइनस टू एक्स में से प्लस का वन एक्स माइनस करेंगे तो माइनस का एक्स रह गया, और यहाँ पे माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास थ्री। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन एनी इक्वेशन, चाहे आप वन में फिल कर लो चाहे आप टू में, आंसर सेम रहेगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन। ठीक है, इसमें पुट करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, हमें इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे थ्री माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि x है जो हमारी थ्री आई है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए माइनस वाई माइनस टू, ये प्लस का थ्री राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया माइनस थ्री, वाई की वैल्यू माइनस फाइव, माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फाइव, y की वैल्यू क्या आ गई फाइव। हमें पता क्या करना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन हमने क्या लिया था x बाय वाई, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या थी हमारे पास
एक्स वाई बाई, तो एक्स हमारी क्या आई है 3 और वाई क्या आई है 5, तो दिस वन इज द आंसर। क्लियर, दिस वन इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, कि 5 साल पहले जो नूरी थी सोनू की एज की थ्राइस थी। एंड 10 years later, सेकंड कंडीशन में कहता है कि 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू की एज की क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर सोनू एंड नूरी, तो अब जो प्रेजेंट एज है नूरी और सोनू की वो क्या है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एगो की बात करेंगे, मान लीजिए आपकी प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है, अगर हम एगो की बात करते हैं, आज आपकी जो एज है 15 years है, तो 5 साल पहले आपकी एज क्या होगी 10 years, मीन्स हमने क्या किया माइनस किया, ठीक है, 5 year में 5 years माइनस किया। अगर हम बाद की बात करें, लेटर या आफ्टर की बात करें 10 years की, तो अगर आज आपकी एज 15 year है, तो आफ्टर 10 years क्या हो जाएगी, ऐड करके देखेंगे 25 years, मीन्स वहां पे हमारे पास क्या होगा, जो भी हमने प्रेजेंट एज लेट की होगी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जितने ईयर्स के बाद की बात करेंगे। क्लियर, इसको ही बेस मान के अब हम क्वेश्चन करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स, ठीक है, और किसकी, सोनू की प्रेजेंट एज क्या होएगी, सोनू प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में कहाँ की बात कर रहे हैं, 5 years एगो की, ठीक है, 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले दोनों की एजेस में 5 5 माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि 5 years एगो जो नूरी है, नूरी क्या थ्राइस है किसकी, सोनू की एज की। क्लियर, तो 5 years एगो की बात है, 5 years एगो नूरी की एज क्या होगी, अगर आज नूरी की एज एक्स है, तो 5 years जो पहले है एक्स माइनस 5 होगी, इक्वल टू 3, और सोनू की एज 5 years एगो क्या होगी, वाई माइनस 5। क्लियर, अब ये देखिए इस इक्वेशन सेट करते हैं, एक्स माइनस 5, ये 3y हो गया, और ये 3 5 50। अब 3y को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये माइनस का 3y हो गया, और -5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का क्या हो गया 5। आपकी इक्वेशन सेट होगी x माइनस 3y इक्वल टू -10, इक्वल टू -10। नाउ सेकेंड कंडीशन इज, सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि 10 years लेटर, 10 years बाद में जो नूरी है विल बी ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू। आफ्टर 10 years की बात कर रहे हैं, आफ्टर 10 years की। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो नूरी है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी किसकी, सोनू की एज की। क्लियर, तो 10 year, आज अगर नूरी की एज एक्स है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी एक्स प्लस 10। ठीक है, और सोनू की एज अगर प्रेजेंट वाई है तो आफ्टर 10 years क्या हो जाएगी वाई प्लस 10। क्लियर, तो यहाँ पे इक्वेशन सेट करो, एक्स प्लस 10, ये क्या हो गया 2y, और 2 10 जा 20, 2y को लेफ्ट हैंड साइड लिया हो माइनस हो गया, और 20 प्लस 10 को आप ले जाओ राइट हैंड साइड -10 हो गया, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई 2, और ये इक्वेशन हमारी क्या थी 1। ठीक है, अब देखो इनके हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, दोनों की एज पता करनी है हमें, तो x और y वेरिएबल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या ये एग्जिट करती है या नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास a1 बाई a2, x की वैल्यू 1, a1 की, और a2 की वैल्यू इज ऑल्सो 1। नाउ b1 बाय b2, b1 की वैल्यू -3, और b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। ठीक है, इट्स मीन्स a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई टू, b1 बाई b2। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसमें कंडीशन थी कि इफ दे एग्जिस्ट,
कि अगर आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है फिर फाइंड आउट करना है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये A1/A2 की जो रेशियो है नॉट इक्वल टू B1/B2, इट्स मीन्स इसका वन सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन। देखिए इक्वेशन 1 हमारी है x -3y इक्वल टू -10। ठीक है, -10 ये इक्वेशन 1 थी। ये इक्वेशन 2 है हमारी। तो देखिए यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू सेम है, पर दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे ताकि एक टर्म क्या हो जाए हमारी माइनस हो जाए और वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का जो है टर्म है माइनस की होगी, ये माइनस की टर्म प्लस की, ये माइनस की टर्म क्या हो जाएगी प्लस की। ठीक है, अब देखो माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो गया कैंसल। प्लस 3y में से माइनस का 2y माइनस करेंगे तो प्लस का y रह जाएगा अपने पास, क्योंकि प्लस की टर्म बड़ी है प्लस का साइन चलेगा। इक्वल टू 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20, क्योंकि जो ये नेगेटिव 10 था सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो 10 प्लस 10 20 मीन्स y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, दोनों में से किसी में से भी फिल कर लो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, x -3y इक्वल टू -10। x -3y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 20 फिल कर दिया -10 x 23 जा -60 इक्वल टू -10। तो यहाँ पे -10 और ये -60 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया +60। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50। मीन्स क्या कि जो नूरी की प्रेजेंट एज है, नूरी प्रेजेंट एज वो क्या है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, क्या आई थी वैल्यू हमारे पास 20, वायलेट किया था सोनू की एज को, तो 20 ईयर्स। क्लियर, ये हमारे क्या आगे आंसर्स आ गए। इज इट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन का। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट्स हैं, एक नंबर है टू डिजिट से फॉर्म होके, उन दोनों डिजिट्स का सम क्या है 9। मान लीजिए आपका कोई नंबर मान लीजिए 36 है, तो ये टू नंबर से बना हुआ डिजिट है। अगर ये दोनों डिजिट्स का हम सम करें तो इसका सम क्या बन रहा है 9। ठीक है, चाहे आप टू डिजिट से 18 लो, 1 + 8 क्या हो रहा है 9। ठीक है, चाहे 4 और 5 लो मीन्स 45 नंबर, तो दो डिजिट से मिलके बना है तो दोनों डिजिट्स का सम क्या है 9। तो ऐसी कंडीशन ये बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर के जो नंबर्स का डिजिट का सम है इज 9। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। पहले आगे देखो, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits। ठीक है, also 9 times this number, जो भी हम नंबर लेंगे मान लीजिए 18 लेते हैं, तो 18 का जो 9 टाइम्स है, also 9 times this number is twice है किससे by number obtained reversing the order। इनका ऑर्डर अगर आप रिवर्स कर दें मीन्स 18 की जगह क्या कर दें 81 कर दें। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है फाइंड द नंबर। देखिए हम नंबर कैसे फाइंड करेंगे वो भी आप समझना, पहले लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में लेट, मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा 36 कोई नंबर है। ठीक है, तो ये कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है या यूनिट प्लेस पे है, और ये कौन से प्लेस पे है टेंस प्लेस पे। ठीक है, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म कर रखी है, जो टेंस प्लेस पे डिजिट होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है 10 से। ठीक है, प्लस जो वंस प्लेस पे होता है या यूनिट प्लेस पे होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है
1 से, ठीक है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है। तो इसी वे में हम है जो फॉर्म करेंगे हमारा नंबर। लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस प्लेस यूनिट, टेंस प्लेस डिजिट, सॉरी, टेंस प्लेस डिजिट इज वाई, ठीक है। तो नंबर क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया कि y है जो आपका टेंस प्लेस पे है, इट्स मींस 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, और जो x है आपका वंस प्लेस पे मींस यूनिट प्लेस पे है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। नाउ द नंबर इज 10y प्लस x, ठीक है, 10y प्लस एक्स। और अब एक तो देखो हमारे पास टू कंडीशंस हैं। एक तो है कि जो नंबर है आपका, उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है, 9, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये आपका नंबर बन गया बच्चों, नंबर बन गया। फर्स्ट कंडीशन है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों का जो दोनों डिजिट्स हैं उनका सम कितना है, 9, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपके पास, 9। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स दिस नंबर, ये वाला नंबर है जो 9 टाइम्स दिस नंबर, एक बार लिख लो, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस है किससे, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स नंबर से, ठीक है। जो नंबर हमें ऑर्डर चेंज करने पे होगा, ऑर्डर चेंज का मतलब जहां पे हमने y को टेंस डिजिट लिया था, वहां पे हम x को ले लेंगे टेंस डिजिट, ठीक है। तो रिवर्सिंग ऑर्डर में हमारा यहाँ पे 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। जो रिवर्सिंग नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, क्योंकि वहां पे हम x को इधर ले आएंगे और y को इधर ले जाएंगे, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर हमारे पास है क्या, 10y प्लस एक्स, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट्स रिवर्स करो, y की जगह x कर दो और x की जगह क्या कर दो, y, क्लियर। चलिए अब करते हैं ये 90y, और 9 को x से करेंगे 9x, और ये क्या हो गया 20x, और प्लस का 2y, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया हो, ये माइनस का 20x हो गया और ये माइनस का 2y, इक्वल में क्या रह गया आपके पास, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -20 में से +9 जाएगा तो माइनस का 11x, और 90 में से 90y में से -2y माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 88y इक्वल टू 0, क्लियर। कोई इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 11 से, ठीक है। इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं हम, 11 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का x, 11 8 जा 88y इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 11 से। तो यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 8y इक्वल टू 0, क्लियर। ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन 1 आपके पास ये है, इक्वेशन 2 ये है, ठीक है। आप रेशियोज कंपेयर करके देख लेना कि आपका जो सॉल्यूशन है एग्जिट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो होगा बच्चों इसका, क्योंकि जो रेशियोज है ये तो 1/-1 बन रही है और ये 1/8 है, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका वन सोल्यूशन रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इनको ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू सेम है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करने की इस बार जरूरत नहीं है, सीधा ही हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 9y इक्वल टू 9, 9y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9/9 इक्वल टू 1, ठीक है। मीन्स जो 10 डिजिट वाला नंबर है, टेंस प्लेस वाला, वो आपके पास क्या आ गया, 1, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन है क्या हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स, वाई की वैल्यू हमारे पास 1 आई, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 और y की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। अब हमने नंबर क्या बनाया था, नंबर था हमारे पास 10y प्लस एक्स, नंबर क्या था
10y प्लस एक्स, क्योंकि हमें पता क्या करना है, फाइंड द नंबर, नंबर ही फाइंड करना है। तो नंबर हमारा क्या था, 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 और x की वैल्यू क्या आई 8। तो 10 1 जा 10 प्लस 8, तो हमारा नंबर क्या आ गया 18। इज इट क्लियर? 18 नंबर आ गया। इस तरीके की कोई भी आपके जो है एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उसको फाइंड आउट करना, उसके सॉल्यूशंस, तो थोड़ा ध्यान से। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है आपके सेकंड क्वेश्चन का। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। कि जो मीना है बैंक जाती है 2000 रुपीज विड्रॉ करवाने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर, वो कैशियर को कहती है कि उसको सिर्फ 50 और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए, ठीक है। तो मीना को 50 और 100 टोटल जो नोट्स हैं वो मिला के कितने नोट्स मिलते हैं, 25 नोट्स। कुछ जो कैशियर है 50 के नोट देते हैं और कुछ 100 के, ठीक है। दोनों मिला के कितने बनते हैं नोट्स, 25। तो हमें फाइंड आउट करना है कि मीना को कितने 50 रुपीज के नोट रिसीव हुए और कितने 100 रुपीज के जो है नोट रिसीव हुए, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर होगी। नाउ सोल्यूशन इज, तो हमें लेट कर लेना है कि ₹50 के नोट मान लो जो मीना को रिसीव हुए हैं वो एक्स है, और 100 रुपीज के जो रिसीव हुए हैं दैट इज वाई, ठीक है। लेट टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, नोट कितनी है 50 रुपीज के नोट्स, एक्स है, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितने हैं, 100 रुपीज नोट्स कितने हैं, वाई। क्लियर? अब हमारे पास दो कंडीशन है। पहले तो वो कह रहा है कि टोटल जो उसको नोट्स मिले 50 रुपीज वाले और 100 रुपीज वाले, वो टोटल उसको मिले कितने, 25 नोट्स मिले, ठीक है। दोनों नोट्स मिला के उसके कितने हैं, 25, ठीक है। सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि जो टोटल वैल्यू है 100 रुपीज नोट्स की और 50 रुपीज नोट्स की, वो कितनी है, 2000 है, ठीक है। तो 50 रुपीज के नोट्स अगर आपके पास एक्स हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 50x। वैल्यू क्या होगी, 50x। मान लीजिए आपके पास एक्स की वैल्यू 5 आ जाती है, ठीक है। 50 रुपीज का नोट था एक, और कितने नोट है आपके पास, 50 के 5 नोट्स हैं। तो आपके कितने जो है अमाउंट बन जाएगी, 250। मीन्स हमने क्या किया, 50 को जितने भी नंबर ऑफ नोट्स हैं उससे क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। इट्स मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 50x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हमने नोट्स को नोट्स के इक्वल रखा था, ठीक है। ये भी नंबर ऑफ नोट्स थे और ये भी क्या था, नंबर ऑफ नोट्स। बट इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, अमाउंट को अमाउंट के इक्वल रखेंगे, ठीक है। अमाउंट को किसके इक्वल रखेंगे, अमाउंट के। तो यहाँ पे 50 रुपीज की नोट्स की अमाउंट क्या होगी, 50x, और 100 रुपीज की नोट्स की क्या अमाउंट होगी, 100y, ठीक है। क्योंकि जितने भी नोट्स आएंगे y के, ठीक है, मान लीजिए 10 नोट्स आ रहे हैं, तो कितने भी नोट्स आ रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 100 से, तो वो 1000 रुपीज उसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट वो कितनी विड्रॉ करवाती है, 2000। ये बात आपकी क्लियर होगी। चलो नाउ, यहाँ पे ये आपकी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई है, 50x प्लस 100y इक्वल टू 1000। इस इक्वेशन को हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं 50 से, ठीक है। किससे डिवाइड कर देते हैं, 50 से। यहाँ पे लिख लेना आप, डिवाइडेड बाय 50 दिस इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, 50 से डिवाइड करेंगे तो x, और यहाँ पे 52 जा 100 बाय, ठीक है, और 5 4 जा 20, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 2000 को 50 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 40। क्लियर? ये आपकी इक्वेशन सेकंड फॉर्म होगी और ये फर्स्ट। क्लियर? सिर्फ आपको इसका लॉजिक समझना था कि अगर नोट्स हैं तो नोट्स के इक्वल उसकी वैल्यू रखनी है। x प्लस वाई को हमने नोट्स लेट किया था, तो 25 नोट्स हैं। अमाउंट हमने उसने कितनी विड्रॉ करवाई, 2000। अगर हम इनकी अमाउंट देखेंगे तो वो 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना है, 2000। क्लियर ये बात? तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। कंपेयरिंग में आप देखोगे, जब आप रेशियो कंपेयर करोगे, ये 1/1 है और ये 1/2 है, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इट्स मीन्स इसका सोल्यूशन होगा यूनिक, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। क्लियर? यहाँ पे देखिए, जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू सेम है, बट दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन वन में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम
इक्वेशन 1। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस का x माइनस हो जाएगा, प्लस का 2y माइनस हो गया, प्लस का 40 क्या हो गया, -40। क्लियर। तो ये जो दोनों टर्म्स है कैंसिल होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। -2y में से जब प्लस का y माइनस करेंगे तो -y, -40 में से प्लस का 25 जाएगा तो -15, क्योंकि माइनस की टर्म इज ग्रेटर है पॉजिटिव टर्म से। क्लियर। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15। ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। वन इक्वेशन आपके पास है क्या कि दोनों नोट्स मिला के टोटल कितने हैं उसके पास, 25 है। तो x y की वैल्यू 15 है, इक्वल टू 25। तो यहाँ पे 25 राइट हैंड साइड होके क्या हो गया, माइनस एक्स क्या आ गया आपके पास, 10। मीन्स जो उसको 50 रुपीज वाले नोट्स हैं वो तो 10 मिले, और जो 100 रुपीज वाले नोट्स हैं वो कितने मिले, 25। देखो दोनों मिला के 15 मिले, 100 रुपीज वाले नोट्स दोनों मिला के 25 हो गए हैं। ठीक है। हेंस नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स को हमने एक्स लेट किया था, एक्स की वैल्यू क्या आई, 10। ठीक है। और 100 रुपीज नोट्स कितने मिले उसको, 100 रुपीज नोट्स कितने मिले, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स वाई लेट किया था तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 15। यू कैन चेक योर आंसर। ठीक है। फिलिंग द वैल्यूज इन एनी इक्वेशन। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, 10, वाई 15, 10 प्लस 15 25 आ गया। वैल्यू अगर हम देखें तो देखिए x हमारी क्या आई है, x आई है 10। यहाँ पे भर के देख लो, क्योंकि 2000 अमाउंट थी, x 10 आई है, 10 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, y 15 आई है, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। देखिए टोटल 2000 बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, ये लास्ट पार्ट है आपका। A lending library has a fixed charges for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो बुक्स है लैंडिंग करती है। पहले 3 डेज का जो उसका रेंट है या जो भी चार्जेस हैं वो क्या है, फिक्स है। और फिर उसके बाद जितने दिन आप बुक रखोगे उसके अकॉर्डिंग एडिशनल चार्जेस वो लेगी। जो सरिता है पेड 27 रुपीज पे करती है। क्यों, क्योंकि वो एक बुक को 7 डेज अपने पास रखती है, तो उसको टोटल कितने रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, 27। और एक लड़की है सुशी जो 21 रुपीज पे करती है जब वो 5 डेज बुक्स को अपने पास रखती है। ठीक है। तो हमें फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस पता करने हैं पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो करते हैं सोल्यूशन। लेट फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस कितने डेज के हैं, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। तो उसको हम क्या लेट कर लें, एक्स रुपीज। ठीक है। और जो एन एडिशनल चार्ज है, एन एडिशनल चार्ज मीन्स अगर आप 3 डेज से ज्यादा रखते हो बुक को, ठीक है, तो एडिशनल चार्ज आपका क्या रहेगा, y रुपीज। क्लियर, फॉर एक्स्ट्रा डेज के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए पहले हमें क्या कह रहे हैं कि जो सरिता है उसे 27 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, कितने डेज के लिए, 7 डेज के लिए। देखिए 3 डेज के तो फिक्स ही हैं। ठीक है। 3 डेज के तो फिक्स है, ये देखिए 7 डेज रखा, ये तो 3 डेज का रेंट हो गया। ठीक है। प्लस 4 डेज का रेंट और मीन्स जो चार्ज है 4 डेज का, टोटल उसको कितना देना पड़ रहा है, 27। तो 3 डेज का तो एक्सलेक्ट कर लिया, और एडिशनल जो है वो कितने डेज रखा उसने, 4 डेज। तो एक डे का जो उसका चार्ज है वाई है, तो 4 डे का क्या हो गया, 4y। क्लियर, इक्वल टू 27। 3 डेज का फिक्स था और 4 डेज उसने एडिशनल चार्ज है जो पे करना पड़ा, टोटल कितना हो गया, 27। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है। सेकंड में जो शीर्षी है उसने क्या किया, 21 रुपीज पे किए हैं जब उसने 5 डेज रखा। तो 3 डेज का तो किराया फिक्स है उसका, जो भी चार्जेस हैं। ठीक है। और 5 दिन रखा टोटल, बाकी कितने दिन बचे, 2 डेज। अब देखिए उसने कितने पे किए हैं, 21। ठीक है। 3 डेज का जो आपका चार्ज है दैट इज एक्स,
और 2 एडिशनल डे का क्या है y, 2y इक्वल टू 21। ये इक्वेशन क्या होगी, 2 फॉर्म। अब देखो इसका सोल्यूशन है कि नहीं, 1 बाई रेशियो कंपेयर करो, 1/1 मीन्स 1 हो गया, 4/2 तो 4/2 मीन्स 2 आ गया, 1 नॉट इक्वल टू 2 मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे आपका यूनिक सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। ठीक है, ये इक्वेशंस फॉर्म हुई है हमारे पास। देखिए y वेरिएबल की वैल्यू सेम है बट दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो नीचे वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस का था माइनस हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गई, एक्स प्लस की और माइनस। यहाँ पे प्लस 4y में से माइनस 2y जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y रह गया, 27 में 21 माइनस करेंगे तो क्या रह गया, 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/2, 2 3 जा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे y की। इक्वेशन 1 आपके पास है क्या, x प्लस 2y इक्वल टू, इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 3, 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा इक्वल टू 27। तो ये 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। 12 जो है राइट हैंड साइड आके माइनस हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 15। मीन जो फिक्स चार्जेस हैं दैट आर 15 रुपीज। ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस कितने आ गए, 15 रुपीज। और एडिशनल चार्ज क्या आ गया, एडिशनल चार्ज दैट इज y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 3। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए आंसर्स। यू कैन चेक योर आंसर बाय पुटिंग द वैल्यूज इन एनी इक्वेशन। मान लीजिए यहाँ पे पुट करते हैं तो फिक्स्ड चार्जेस हमारे पास क्या थे, 15। ठीक है, 3 डेज के। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई आपके पास, 3, 3 4 जा 12। तो ये दोनों ऐड होके क्या बन रहे हैं, 27। 27 ही उसने है जो पे किया था। क्लियर, थैंक यू।